है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज़ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम क्या बोले कुछ समझ में नहीं आता भाई। मैं पहले संदीप भैया का फोटो देखा था जो गए थे अपने भाई को जलाने के लिए। तो मुझे इंग्लिश उतना नहीं आता है बट थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूँ। उनका जब मैं एक इमेज देखा था तो मैंने सोचा था कि कोई रिलेशन में होंगे, वो डेथ कर गए होंगे। बट मुझे फाइनली आज पता चला जो संदीप भैया के बड़े भाई का हार्ट अटैक। तो भाई उस टाइम मैं कुछ और काम कर रहा था। तो मैं अपने भाई से बोला, छोटे भाई से, जो ऐसा ऐसा हो गया है। तो मेरे भाई ने बोला हाँ मुझे पता है। बट मैंने सिर्फ पिक देखा था और मैंने मैं सोचा कोई और उनके रिलेशन में होगा, बट मैं समझ नहीं पाया। लेकिन आज मैं समझा भाई। उसी टाइम से मेरा हालत ख़राब हो गया। मैंने काम करना वो छोड़ दिया और मैंने बोला मैं जा रहा हूँ थोड़ा लेटने के लिए, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। तो काफ़ी देर तक मुझे काफ़ी बेचैनी भी रहा और तकलीफ़ भी रहा। शायद उस टाइम मेरा पूरा एकदम नर्वस होने लगा था, मतलब चक्कर आने लगा मुझे और बेहोशीपन होने लगा था। मैं सुन के ही मुझे बेहोशीपन होने लगा है। मुझे इस बात का आश्चर्य होता है जो व्यक्ति अच्छे खासे मतलब चलते फिरते हैं और फिट हैं, फिर भी अचानक ऐसा हो जाना। आई कांट बिलीव दिस भाई, आई कांट बिलीव दिस। मुझे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि आज मतलब संदीप भट्ट भैया जी का बड़े भाई नहीं है। इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है। तो जिस टाइम ये जैसे ही मुझे पता चला उसी टाइम से मुझे कुछ अलग कुछ महसूस होने लगा, कुछ अजीब तरह महसूस होने लगा। तो मैं घर में गया और लेट गया और लेटने के बाद मैंने अपनी छोटी बहन से एक गिलास पानी मांगा। उसके बाद फिर मैंने गर्म पानी मांगा नमक के साथ। फिर उसके बाद नमक और चीनी को एक साथ घोलकर पानी के साथ फिर पिया। मेरा तो बहुत ही हालत ख़राब था उस टाइम। फिर मेरा भाई दूसरा काम कर रहा था तो मैंने बोला भाई को बुलाओ थोड़ा। अपनी छोटी बहन से मैं बोला जो राजा को बुला लो थोड़ा। तो राजा काम छोड़ के आया और मेरे भाई ने बोला आप टेंशन मत लो, फिर टेंशन लोगे तो फिर आपको तकलीफ़ बढ़ जाएगा। क्या करें भाई, जो ना हम उनसे मिले हैं। बस उनका मैं एक बार फ़ोटो बनाया था और संदीप भैया को मैं काफ़ी मिस करते रहता हूँ बट मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ। उनके पास ढेर सारा मतलब पहले से ही काम रहता है जिसके वजह से मैं उनको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था और मुझे इस बात का अफसोस बहुत हो रहा है भाई। फिर मैंने अपने वाइफ को भी फ़ोन लगा के मैंने बोला। उस टाइम भी मेरी वाइफ ने बोला कि मुझे थोड़ा सा लिंक सेंड कर दो और मैं देखूँगा। तो मैंने बोला अभी कुछ नहीं करूँगा, मैं बेचैन हूँ। उस टाइम पूरा बेचैन हो गया था मैं। मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता है भाई। और उन्हीं के साथ क्यों होता है
जो एक दूसरे को मदद करता है और अच्छे इंसान भी होते हैं। और हमें इस बात का भी मतलब अफसोस होता है कि भगवान है कहाँ। आखिर हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते हैं तन मन धन से, उसके बाद साथ साथ दान धर्म भी करते हैं। और संदीप भैया को क्या ही कहना, वो तो काफ़ी किए हैं, कितने गरीबों, कितने लाचार, कितने मजबूर इंसान को काफ़ी वो मतलब हद तक मदद किए हैं। बट उनके साथ ये हो जाना बहुत ही मतलब अविश्वसनीय होता है मेरे भाई। मुझे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर भगवान है कहाँ। हम लोग इतना भक्ति किस लिए करते हैं? हमारे घर के सभी सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें। हमें इस बात का समझ नहीं आ रहा है भाई, आखिर भगवान है कहाँ। तो भाई जब मुझे पता चला तो मैं इतना दुखी हुआ, इतना बेचैन रहा। तो आप समझ सकते हैं संदीप भैया पर क्या बीत रहा होगा जब उनका फ्लैशबैक में जाते होंगे, जब उनको पिछला याद आता होगा तो किस तरह वो रहते होंगे। फिर उनके मम्मी जो हैं वो किस तरह रहते होंगे। तो आज ही मैंने संदीप भट्ट भैया जी का वीडियो देखा था, उन्होंने क्या कहा है वो आप भी सुन लीजिए और आप भी वीडियो ये देख लीजिए। क्या बोलूँ मैं, बट एग्जैक्टली वही हुआ जो मेरे फादर के साथ हुआ था। वो भी घर की बालकनी में बैठे थे एंड उनको भी हार्ट अटैक आया एंड वो तो इंस्टेंटली ही पास्ड अवे। बट मेरे ब्रदर के केस में रात के 2 बजे घबराहट हुई उनको। आई वाज स्लीपिंग राइट हियर, हम लोग एक ही कमरे में दोनों भाई रहते हैं। एंड मम्मी को जस्ट जाके उसने बोला कि मम्मी मुझे घबराहट हो रही है थोड़ी सी। एंड क्योंकि जब कुछ ख़राब होता है आपको समझ में आता है थोड़ा बहुत। मम्मी ने मुझे उठाया उसके बाद एंड बस 2 ही चीज़ें वो बोल रहा था कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे चक्कर आ रहा है। वैसी सिचुएशन में जब आप अपने भाई को देखते हो आपको समझ नहीं आता आप क्या करो। तो हमने अपने नेबर को बस बुलाया एंड देन कैब बुलाई हमने नीचे। किसी तरह समहाउ में हम धीरे धीरे करके, हम लोग 4th फ्लोर में रहते हैं, ले गए नीचे। वो जो 20 मिनट हैं वो आज भी दिमाग में उसी तरीके से मेरे बैठे हुए हैं। बस एक शिकायत ये है कि एक मौका भी नहीं दिया भगवान ने उसको ट्रीटमेंट देने का। हॉस्पिटल ले जाने तक ही उनकी डेथ हो गई। हम लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं जो 10-10 सालों से बेड में हैं, एक मौका है उनके पास इलाज करने का। लेकिन मेरे पापा की बारी में, मेरे भाई की बारी में, दोनों केस में एक भी मौका नहीं दिया भगवान ने मुझे। काफ़ी लोग उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल मेरी फैमिली, मम्मी और मैं अब इस सिचुएशन में नहीं, हम क्या बोलें। पहले अपने पापा को खोया मैंने, अब अपने बड़े भाई को खोया मैंने। इट्स हार्ड टू बिलीव जो हमारे साथ हो रहा है, बट काफ़ी मैसेजेस मेरे को आ रहे थे। तो आई एम नॉट इन अ स्टेट टू रिस्पॉन्ड टू ऑल दोस मैसेजेस। बस इस वीडियो के ज़रिए यही बताना चाहता था, ये ज़िंदगी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जब तक है अपने फैमिली की केयर करो आप लोग,
बिकॉज जब इंसान चला जाता है ना, इट्स हार्ड टू बिलीव कि ज़िंदगी में अपने भाई अपने पापा से कभी बात नहीं कर पाऊँगा मैं। इसीलिए भगवान पर से अच्छे लोगों का विश्वास उठ जाता है और दूसरे लोग भी ताना देते हैं, देखो वो कितना भक्ति कर रहा है, कितना दान पुण्य कर रहा है, कितना दान धर्म कर रहा है और बहुत से लोगों को मदद भी कर रहा है, उसके साथ ये घटना घट जाना कितना दुख की बात होता है। तो इसीलिए अच्छे इंसान को भगवान पर से भरोसा यानी कि विश्वास उठ जाता है। तो आज तक के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड जय हिंद।